जय हिंद। मैथमेटिक्स क्लासेज विद्यावेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सभी के सामने। हम क्या पढ़ रहे हैं, आप लोग को पता होगा कि हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स को पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक जो हमारा इंग्लिश मीडियम में है उसे हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसे पढ़ते हुए हमने दो पार्ट को इसे कवर कर दिया है। जिसमें पहले पार्ट में मैंने बताया था कि कैसे आप किसी भी मैट्रिक्स को पहचान पाइएगा और कैसे आप मैट्रिक्स को जान पाइएगा, उसकी कौन से एलिमेंट क्या होते हैं, उसके रो क्या होते हैं, उसके कॉलम्स क्या होते हैं, सभी चीज़ों को मैंने वहाँ बड़ी ही विस्तृत रूप से जानकारी दी है। तो आप पहले जाकर पहले वीडियो को देखें। फिर उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में, दूसरे लेक्चर में मैंने रखा है कि टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, टाइप ऑफ मैट्रिक्सेस क्या है, उनके बारे में मैंने पूरी जानकारी दी है। वो 7 प्रकार के मैट्रिक्स है टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। तो वह दूसरी वीडियो है, तो आप जाकर वो दोनों वीडियो को देख लें। फिर आप तीसरे वीडियो आप देख रहे हैं, तो तब आप इसे देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। हम लोग यहाँ पे मैं बता दूं कि चैप्टर 3 का एक्सरसाइज नंबर देखिएगा। यहाँ पे मैं एक्सरसाइज नंबर आपको बता दूं कि 3.1 को शुरू कर चुका हूँ मैं। यहीं पे आप ध्यान रखेंगे। हम लोग क्लास 12th के मैथ्स जिसके चैप्टर 3 हैं और उसके एक्सरसाइज नंबर मैं 3.1 को शुरू कर चुका हूं। तो आप इसके जितने भी ये पहले बेसिक मैथमेटिक्स है, पहले आप जाके उसे समझ लेंगे। इसके बेसिक पॉइंटेड को आप पहले वहाँ समझेंगे, तब जाकर आप इसे समझेंगे, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हम लोग एक्सरसाइज की बात करते हैं। चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं। कहता क्वेश्चन नंबर 1 आपका कहता है इन द मैट्रिक्स ए। ए एक मैट्रिक्स है जो आपके सामने रखा गया है। देखिए ये एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स कैसे है, कौन से मैट्रिक्स है, ये सभी जानकारी मैंने पहले दे रखा है, आप उसे देख लें। ये एक मैट्रिक्स है। अगर आप दोनों वीडियो देखे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये एक मैट्रिक्स है। ये एक मैट्रिक्स है जिसका नाम ए है। ए कोई मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स के अंतर्गत जो रखे गए हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, ये आपको मालूम होगा। तब आपको कहता है इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिया है। आपके पास बुक है तो बुक आप निकाल लें, बुक खोलें और उसमें क्वेश्चन देखें। 3.1 का प्रथम क्वेश्चन आपके सामने रहेगा कि इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स है जो ये आपके सामने रखा गया है, और तब इससे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। इस दिए गए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, यही आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो बता दीजिए। हमने आपको पढ़ा रखा है कि ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो रोज इंटू कॉलम्स, ये आपको याद होंगे। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे और लिखेंगे रोज इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स। अब रोज की संख्या हम गिन लेंगे। देखिए रो इसको कहते हैं ना, तो ये देखिए ये फर्स्ट रो हो जाएगा, प्रथम रो ये हो गया, ये दूसरे रो हो गया, और ये तीसरा रो हो गया। समझे, ऐसे गिनते हैं तो रो कहते हैं। तो ये प्रथम रो है, ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है। तो रोज की संख्या कितनी हो गई 3, और कॉलम्स की संख्या, कॉलम को खड़ा गिनते हैं। ये प्रथम कॉलम, ये द्वितीय कॉलम, ये तृतीय कॉलम, ये चतुर्थ कॉलम, यानी 4 कॉलम है। इसमें 4 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम्स। तो हम क्या लिख देंगे 4। तो 3 × 4 का इसका ऑर्डर हो गया। सिंपल आंसर तैयार हो गया। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, तो 3 × 4 होगा। बस सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आगे आते हैं, इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या कहता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट कहता है इस क्वेश्चन में जितने भी एलिमेंट का नंबर है वो सभी को बताइए। तो पहले यहाँ बताइए कि इसमें नंबर कितने हैं। तो यहाँ हम गिन लेंगे। अगर यहाँ समझिए ये 3 रो है, 4 कॉलम्स है, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ ये हो जाएगा कि ये 12 एलिमेंट्स है। इसके अंतर्गत कितने एलिमेंट्स है, ऑल एलिमेंट्स 12 है। तो यहाँ लिख देंगे 12 एलिमेंट्स, और ब्रैकेट कर देंगे, जो जो एलिमेंट्स है वो लिख देंगे। 2 है, 5 है, 19 है, और -7 है, और ये 35 है, -2 है। सब कॉमास दे दे के आप लिख लीजिए। 5/2 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद √3 है, ये 1 है, और ये -5 है, यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे 17 है। ये आपके दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन आपका पूछा है, पहले क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो हम जानते हैं ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है रोज इंटू कॉलम्स। तो 3 × 4 हो गया। यहाँ हमने देखा कि ये पूछता है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का नंबर क्या है। तो मैंने बता दिया कि 12 एलिमेंट्स है इसके अंतर्गत। इसके एलिमेंट्स कितने हैं, 12 है। लेकिन कौन कौन से हैं, तो इसके लिए मैंने ब्रैकेट में पैक कर दिया। जितने भी एलिमेंट्स थे सभी को कॉमास देकर लिख दिया।
ये आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। इसी पहले क्वेश्चन का एक और क्वेश्चन है जिसको देख लेते हैं। यहाँ इसे एक को रफ कर देते हैं। चलिए हम इसे रफ कर देते हैं और तब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने रहा। तीसरा क्वेश्चन को मैंने लिख लिया है, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। राइट द एलिमेंट, यहाँ देखिए कहता है एलिमेंट को लिखिए। राइट द एलिमेंट यानी एलिमेंट्स को लिखिए। अब क्या कौन कौन से एलिमेंट्स को लिखना है, तो A13 को लिखना है, A21 को लिखना है, A33 को लिखना है, A24 को लिखना है, A23 को लिखना है। अब आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलिए अब मैं समझाता हूँ। राइट द एलिमेंट का मतलब हो गया कि एलिमेंट्स को लिखिए, और एलिमेंट कहते हैं किसको है, इसमें जो उपस्थित है उसी को तो एलिमेंट कहते हैं। तो इसी में से हमें एलिमेंट्स को लिखने हैं, जिसमें से पहला पॉइंट लिखना है कि यहाँ देखिए आंसर लिखते हैं। आंसर पहला पॉइंट लिखना है A13 का जो एलिमेंट है वो क्या होगा। A13 का एलिमेंट इसमें क्या है, तो देखिए पहले देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं, यहाँ मैं समझा दूं। A13 है, 1 का मतलब हो जाता है रो और 3 का मतलब कि दूसरे नंबर जो हो जाता है वो कॉलम होता है। याद रखिएगा, प्रथम जो होगा वो रो, दूसरा जो होगा कॉलम। तो हम देखते हैं कि प्रथम रो और दूसरे कॉलम में कौन कौन एलिमेंट है। तो देखिए ए कोई भी नंबर होगा, इसमें ए कोई भी नंबर की बात करता है जो पहले रो और तीसरे कॉलम में बात कर रहा है। देखिए ए कोई भी नंबर होगा इसके जिसमें से पहले रो और तीसरे कॉलम की बात कर रहा है। तो ए कोई नंबर होगा, तो भाई कौन नंबर है नहीं मालूम, लेकिन ये मालूम है कि उस जो भी नंबर होगा वो पहला रो होगा। पहले को रो कहते हैं, दूसरे को कॉलम कहते हैं। पहला रो होगा और 3 नंबर है यानी तीसरा कॉलम होगा। तो पहला रो किसे कहते हैं, तो पहले रो तो ये है, ये आपका पहला रो है। यहाँ समझिए ये आपका पहला रो है, यही ना आपका पहला रो है। आप थोड़ा सा देखिए तो ये आपका पहला रो है। और कहता है तीसरा कॉलम, कॉलम का कौन है, तीसरा। तो देखिए ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो थर्ड कॉलम को आप थोड़ा सा घेरा लगाइए, तो ये लगा। तो आप देखिए पहले रो और तीसरे कॉलम के अंतर्गत कौन आया, तो 19 आया। देखिए 19 आया। पहले रो और तीसरे कॉलम के अंतर्गत कौन घिरा, तो 19 घिरा। देखिए इस रो में गिरा, ये कॉलम में गिरा, लेकिन रो और कॉलम दोनों के अंतर्गत कौन आया, तो 19 आया। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कहता है, दूसरा क्या कहता है, A21। इसका क्या मतलब, ये कोई भी नंबर हो सकता है लेकिन 21 है। 2 का मतलब होता है, यहाँ देखिए पहला रो को कहते हैं, दूसरा कॉलम को कहते हैं, यानी दूसरे रो की बात कर रहा है और पहले कॉलम की बात कर रहा है। दूसरा रो, पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ जो मैंने लाइनिंग किया था, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए अब यहाँ पर आप इसे बिना लाइनिंग किए भी समझ सकते हैं, कोई भी हार्ड यहाँ पे नहीं है, एकदम बहुत ही आसान है ये क्वेश्चन। देखिए दूसरा रो और पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम। तो दूसरा रो कौन है, रो तो ऐसे कहते हैं, बार बार कह रहा हूँ कि रो ऐसे कहते हैं। तो ये आपका रो हो गया, देखिए ये आपका रो हो गया, दूसरा रो कंप्लीट हो गया। और पहला कॉलम तो ये है, पहला कॉलम तो ये है। तो बताइए रो और कॉलम दोनों के बीच में कौन गया, तो भाई यही तो गया 35। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 35। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। आगे क्या कहता है, ये देखिए, ये कहता है A33 यानी तीसरे रो तीसरे कॉलम। तो देखिए आप तीसरा रो आपका कौन है, तीसरा रो तो ये है, और तीसरा कॉलम कौन है, तो ये है। अब बताइए ये तीसरा रो में ये गया, तीसरा कॉलम में ये गया, कौन आया बीचों बीच, तो ये 17 आया। तो ये 17 इसका आंसर हो जाएगा। अब आइए, अब एक और बचा हुआ है, ये 2 अभी बचा हुआ है। ये कहता है, यहाँ पे लिख दूँ, हाँ अभी बहुत जगह है, A24 कहता है, मतलब कि दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। तो देखिए दूसरा रो कौन है, दूसरा रो ये है, और चौथा कॉलम कौन है, तो ये है। दूसरा रो ये है, चौथा, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर से आपको समझ में आएगा। ये ज़्यादा यहाँ पे ये हो गया है, इसको पहले रफ कर देने दीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है इसे समझना। देखिए हम कोशिश कर रहे हैं आपको समझा देने का, पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। थोड़ी देर बने रहे, एक बार पढ़ा देंगे फिर दोबारा आपको कहीं वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये उम्मीद रखिए, विश्वास रखिए। लेकिन हाँ शुरू से पढ़िए, ये तो मैं भी कहूँगा और दुनिया भी कहेगी। शुरू से पढ़िए। अगर शुरू से पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई भी टीचर खराब नहीं होते हैं। यहाँ पे क्या था, मैं देख लूँ क्वेश्चन में,
-7 था। हाँ, अब चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। यह कहता है ए कोई नंबर है, जो नंबर हमें नहीं मालूम कि कौन है, लेकिन हाँ ये दूसरे रो और चौथे कॉलम की बात करता है। दूसरा रो है, देखिए यहाँ पे दूसरा रो है, तो दूसरा रो कौन है भाई, यही तो है। और चौथा कॉलम, तो कॉलम नंबर 4 तो ये है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो कॉलम नंबर 4 दोनों में कौन पैक हो गया भाई, तो ये देखिए ये 12 पैक हो गया, यही आपका आंसर हो गया। एक और बच गया है, एक और का आंसर दे ही देते हैं। ये 2 है और 3 है, 2 है और 3 है। अब बताइए दूसरे रो की बात करता है, तो भाई दूसरा रो तो अभी अभी जस्ट घेरे है, ये दूसरा रो। और तीसरा कॉलम तो ये है, तो बताइए दूसरा रो और तीसरा कॉलम यही तो घेराया, यही ये क्या है, ये 5/2 है, यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। ये आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है 3.1 के। अब चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 3.1 चल रहा है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन को हम पढ़ के पहले सुनाते हैं। क्वेश्चन कहता है इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स है जिसके 24 एलिमेंट है, मतलब कि उसमें 24 यानी 24 नंबर हैं एक मैट्रिक्स में। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर उसके क्या होंगे, ये आपसे पूछा गया है। अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है यानी 24 एलिमेंट है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या संभव ऑर्डर उसके हो सकते हैं, यही आपसे पूछा है। इट कैन हैव, क्या क्या हो सकते हैं। व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, तब आपको 13 एलिमेंट्स का एक और भी उसे ऑर्डर को बताना है कि उसका भी ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। सुनिए एक बार और हम समझाते हैं। कहता है अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट होंगे, तब बताइए कि उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे। अगर किसी मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे, तो बताइए कि उसके ऑर्डर क्या क्या होंगे। ये दोनों क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से आंसर देते हैं। देखिए यहाँ से आंसर देंगे। आप जानते हैं कि ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है। ऑर्डर का फॉर्मूला हम बार बार आपको शुरू से ही बताते आ रहे हैं कि ऑर्डर का फॉर्मूला होता है रोज इनटू कॉलम्स, यही ना हम बताए हैं, रोज इनटू कॉलम्स। अच्छा मान लीजिए कि हमारे पास 18 एलिमेंट है, हम पहले समझाने की कोशिश करते हैं। 18 एलिमेंट है। एलिमेंट किसको कहते हैं, जो यहाँ समझिए, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए आप। 1 2 3 4 5 6 ऐसा मैंने लिख लिया। अब बताइए कि इसमें कुल कितने एलिमेंट है, तो आप कहिएगा 6 है ना, 6 एलिमेंट है। तो अब 6 एलिमेंट है, तो हम इसको एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम रोज इनटू कॉलम पर बात करते हैं। इसमें रो की संख्या, ये पहले रो ये दूसरे रो, तो ये 2, और कॉलम की संख्या 1 2 3, तो ये 3 कॉलम, यानी 2 × 3 का ये ऑर्डर हुआ। अब बात करते हैं क्या कि इसका कुछ और ऑर्डर हो सकता है। हाँ, तो भाई ये 2 × 3 है, यानी 2 × 3 का मैट्रिक्स है। अब आगे बात करते हैं। हमें 6 ही एलिमेंट रहने चाहिए, और इससे मैं कुछ दूसरे तरीका से बता सकता हूँ क्या। तो देखिए अगर मैं कहूँ कि मैं 1 2 लिखूँ, 1 2, 3 4 लिख दूँ, 3 4, और 5 6 लिख दूँ, 5 6। एलिमेंट कितने हैं इसमें गिनिए आप, कितने एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। लेकिन ये देखिए ये ऐसा बना, ये ऐसा बना। अब इसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम बताते हैं कि रो इनटू कॉलम का ऑर्डर होता है। तो रो का संख्या कितना, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो, तो 3 रो हो गए, और कॉलम की संख्या पहले कॉलम दूसरे कॉलम, तो यहाँ कितना हो गया, ये 2 कॉलम हो गया। तो देखिए ये 2 यहाँ पे हमें अभी तक ऑर्डर मिल चुका है। या तो हम 6 एलिमेंट का 2 × 3 का मैट्रिक्स बना सकते हैं, या 3 × 2 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्या और कुछ बना सकते हैं सर, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। आपके पास कितना एलिमेंट है, 6 एलिमेंट है। तो यहाँ समझिए 6 एलिमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए हम अगर 1 से 6 तक की संख्या है ना, हम सबको ऐसे लिख ले, 1 2 3 4 5 6, ये लीजिए ऐसे लिख लिए। अब बताइए इसके ऑर्डर क्या होंगे। तो इसका ऑर्डर, एलिमेंट 6 ही है, इसके पास भी 6, इसके पास भी, इसके पास भी 6, तो 6 ही एलिमेंट है। हमने पहला बना लिया कि ये 2 × 3 बना, दूसरा बनाया 3 × 2 बना, तीसरा बनाने जा रहा हूँ। तीसरा देखिए कैसे बनेगा, ये 6 एलिमेंट है ना, तो मैं इसे कहूँ कि लाइन से मैं ऐसे ही 6 को लगा दूँ, तो क्या गलत है, नहीं गलत है।
फॉर्मूला क्या होता है, रोज इनटू कॉलम्स। तो रो की संख्या कितनी, ये फर्स्ट रो, तो फर्स्ट ही रो है, इसमें दूसरे रो है ही नहीं, तो एक हो जाएगा। कॉलम कितने, कॉलम तो खड़ा कहते हैं, तो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, पांचवा कॉलम, छठा कॉलम, यानी 6 कॉलम। तो 1 गुने 6 यानी 1 इंटू 6 का एक और मैट्रिक्स बन गया। अगर आप कहें कि नहीं सर और कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल, क्यों नहीं बना सकते हैं। यहाँ देख लीजिए, आप यहाँ देख लीजिए, 6 एलिमेंट है ना, तो 6 एलिमेंट है, तो हम क्या करेंगे, अब इसे पड़ा में रखा था, इसे अब खड़ा में रख देंगे। 1 2 3 4 5 6, लीजिए ये बन गया, ये एक एलिमेंट हो, ये मैट्रिक्स हो गया। कहिएगा ये इसका रो, इसका ऑर्डर क्या होगा सर, बता दीजिए। रो का क्या मतलब होता है, रो का मतलब तो ये परा होता है। तो ये पहला रो, ये पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो, ये चौथा रो, ये पांचवा रो, ये छठा, तो 6 रो हो गए। कॉलम कितना है सर, ये लीजिए खड़ा वाला कॉलम हो गया, तो ये खड़े एक ही लाइन है, इसलिए एक कॉलम हो गया। तो देखिए ये बन गया। हमने क्या क्या बना लिया, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या क्या बने, ये देखिए 1 इंटू 6 बना, 6 इंटू 1 बना, यहाँ 3 इंटू 2 बना, 2 इंटू 3 बना। 4 ऑर्डर बन गए 6 एलिमेंट के। 6 एलिमेंट के अभी तक कितने ऑर्डर बन गए, 4 ऑर्डर बन गए। पॉसिबल ऑर्डर कितने आए, अभी तक हमने देखा कि 4 ऑर्डर बन गए। ये इसी को कहते हैं पॉसिबल ऑर्डर, इसी को कहते हैं पॉसिबल। एलिमेंट सबके 6 हो और कितने प्रकार से उसे हम बना सकते हैं मैट्रिक्स के रूप में, इसी को कहते हैं पॉसिबल ऑर्डर। यानी कौन कौन से ऑर्डर में, 2 इंटू 3 ये भी एक ऑर्डर है, 3 इंटू 2 ये भी। ऑर्डर का मतलब हो गया कि 2 रो 3 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम, ये चीज़ें वही बताती है। रो पहला होता है, दूसरा कॉलम होता है, एक रो दूसरा 6 कॉलम, एक यहाँ देखिए 6 रो और 1 कॉलम, यही चीज़ें हैं। इसमें बना है 6 रो था 1 कॉलम था, इसमें 1 रो था 6 कॉलम था, इसमें 3 रो था 2 कॉलम था, इसमें 2 रो था 3 कॉलम था। एलिमेंट सबका कितना था, 6 था। तो ये होते हैं पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर हम अब हमसे पूछा गया है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास 24 एलिमेंट रहे, देखिए बात को समझिए, वीडियो लंबा हो जाए तो हमें उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम आपको समझाने, हम पहले ही बता दिए हैं कि ज़्यादा तेज़ हैं आप तो निकल जाए यहाँ से, हम आपको समझाने आए हैं। हमें जब तक लगेगा नहीं कि आप समझ गए होंगे तब तक समझाते रहेंगे। देखिए पॉसिबल ऑर्डर हमें पता चलना है कि भाई करना है कि कौन कौन पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो पहले हमें ये पूछना होगा उनसे कि भाई आप एलिमेंट कितने देते हैं पॉसिबल ऑर्डर के लिए। तो ये क्या बेचारा कह रहा है कि भाई हम 24 एलिमेंट देते हैं, तो हमें बता दीजिए कि कौन कौन से ऑर्डर में आप इसे लिख सकते हैं। तो चलिए अब उसी को समझ लेते हैं। यहाँ पे इसे रफ कर देते हैं पूरी कहानी को, और उसके बाद फिर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि 24 का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है और 13 का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। ठीक, चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 24 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पहले आंसर में लिखते हैं। आंसर में पहला क्वेश्चन का लिख लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन का हम पॉसिबल ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ लिख देंगे पॉसिबल ऑर्डर, देखिए पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ किसका, 24 एलिमेंट्स। 24 एलिमेंट्स जिसके होंगे उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे। देखिए पॉसिबल ऑर्डर आप कहिएगा कि सर जैसे आपने बना कर निकाला वैसे निकालना होगा क्या, तो बहुत टेंशन हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, हमने उसे समझाया था। अब यहाँ देखिए पॉसिबल ऑर्डर निकालते कैसे हैं। सबसे पहले हम 1 का टेबल लेंगे, किसी भी संख्या का पॉसिबल ऑर्डर आपको निकालना होगा ना, तो हम 1 का टेबल लेंगे, क्योंकि एक रो तो हो सकता है ना, कॉलम कितना भी हो जाए। तो देखिए एक रो होगा, पॉसिबल ऑर्डर हमें 24 एलिमेंट्स चाहिए, जिसके हम पहले पॉसिबल ऑर्डर निकालते हैं। तो 1 यहाँ लिखेंगे और इंटू लिखेंगे 1 इंटू कॉलम्स। अगर मान लीजिए कि एक रो लेंगे, एक रो अगर जाएंगे तो कितना एलिमेंट हमें सजाने होंगे, 24 सजाने होंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो 24 एलिमेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 24 एलिमेंट इसमें होगा। या कोई 24 नंबर जरूर होंगे, 1 से 24 न रहे, कोई भी नंबर हो, लेकिन 24 नंबर इसमें जरूर है। तो जब हम एक रो सजाएंगे, एक लाइन में सजाएंगे, रो का मतलब ये एक लाइन, तो एक लाइन में सजाएंगे तो हमें कितना एलिमेंट्स पुराना है, 24 पुराना है, इसलिए हमें एक ही लाइन में सजाना है। तो भाई 24 जगह पर लिखेंगे, कितने लिखेंगे, 24 जगह पर। तो 24 जगह पर लिखेंगे। मान लीजिए पहला 1 लिखा, दूसरा 3, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 7 लिखा, ऐसे हम बढ़ते बढ़ते कितना तक जाएंगे, 24 तक
जाएंगे ना। तो बताइए, एक ये क्या हो गया, रो हो गया, तो एक रो लिख लिया, तो भाई कॉलम कितना होगा, तो कॉलम तो ऐसे खड़ा गिनाता है, तो भाई यहाँ से एक से शुरू किए तो 24 एलिमेंट पुराना था, 24 जगह पर लिखाएगा, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 24 जगह पर जाएगा, तो यानी 24 हो जाएगा। कहाँ तक आया, 24। तो यहाँ कॉलम की संख्या कितनी होगी, 24 होगी। 24 आपको गुना करने के बाद 24 आ जाए, एलिमेंट 24 है, तो देखिए रो इंटू कॉलम का मतलब होता है कि जितना उसमें एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट है वो निकल जाना। तो हमें 24 एलिमेंट चाहिए, तो हम एक रो लेंगे तो 24 कॉलम लेंगे, तो हमें हो जाएगा, जब एक का मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, 1 का मल्टीप्लाई 24 से, तो ये हो जाएगा पूरे के पूरे 24, ये एलिमेंट्स की संख्या हो जाएगी 24। अब ये पहला ऑर्डर हो गया। दूसरा ऑर्डर हम क्या लेंगे, अगर हम अगर हम कहें कि नहीं अब एक रो नहीं लेंगे, हम दो रो लेंगे, तो दो रो लेंगे तो क्या 24 जगह पर बैठेगा, नहीं, दो रो लेंगे तो ये 12 जगह पर बैठेगा। देखिए 2 और गुने, कितना से 2 में गुना करे कि ये 24 हो जाए, कितना से गुना करें, दो में हम कितना से मल्टीप्लाई करें, 2 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 24 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 12 से करेंगे ना। 12 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। कैसे, ये 2 यहाँ देखिए 12 2 24 हो जाएगा, ये क्लियर है। यानी दो रो लेना होगा, तो यहाँ पे ये 12 कितना होगा, कॉलम होगा। दो रो लेना होगा, 2 ऐसे लाइन लगाने होंगे तो 12 ऐसे लाइन लगाने होंगे, तब तो जाके होगा। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या, ये भी याद रखना है कि जिसका भी हम यहाँ 3 के टेबल में पढ़ने जा रहे हैं, तो 3 का ऑर्डर कब बनेगा, जब 3 के टेबल में 24 आएंगे तब। हाँ तो भाई आता तो है, 3 का पढ़ा हम कितना से पढ़े कि ये 24 आ जाएगा, कि 3 8 जा कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पर 3 8 जा 24 हो गया। इससे हमें यह पता चला कि 3 रो होगा और 8 कॉलम होगा। क्या हम 4 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 आएगा, हाँ तो आ जाएगा, ये 4 6 जा 24 हो जाता है, हो जाएगा, ये 4 6 जा 24 हो जाता है। इसका मतलब ये भी, यानी 4 रो हो जाएगा और 6 कॉलम हो जाएगा, ये भी एक ऑर्डर हो सकता है। 4 रोज यानी 4 लाइन रोज का हो जाएगा और 6 लाइन कॉलम्स का हो जाएगा। जब पूरे गिनेंगे तो ये 24 एलिमेंट्स हो जाएगा। क्या और कोई हो सकता है, 5 के टेबल में 24 आता है तो नहीं, 25 आता है, इसलिए 5 रो वाले ऑर्डर नहीं बन सकते हैं। 6 का पारा पढ़ेंगे, 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 के टेबल में क्या 24 आता है, हाँ तो आता तो है। 6 का टेबल लेंगे तो 6 रो यानी 6 रो लेंगे ऐसे ऐसे, तो 6 का पारा कितना बार पढ़ेंगे तो 24 आएगा, तो 6 चौके 24, यानी 6 का पारा 4 बार पढ़ेंगे, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24। इसका मतलब हमें यह पता चला कि 6 रोज हो जाएंगे और 4 कॉलम्स हो जाएंगे। देखिए टेबल पढ़ते जा रहे हैं, 1 से टेबल शुरू किए, 1 2 3 4, 5 का नहीं पढ़े इसलिए क्योंकि 5 के पारा में 24 नहीं आता है। फिर 6 का हमने इसलिए पढ़ा कि 6 के पारा में 24 आता है। क्या 7 का पारा पढ़ेंगे ऑर्डर निकालने के लिए, नहीं, 7 के पारा में 24 नहीं आता है, 7 चौका 28 हो जाता है। 8 के पारा में पढ़ेंगे, हाँ 8 3 का 24, यानी 8 का मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो ये 24 एलिमेंट्स हो जाएगा। यानी ये पता चला, पहले के तो रो कहते हैं तो 8 रो का लाइन होगा, 8 रो का लाइन होगा और 3 कॉलम का लाइन होगा, तब जाकर ये 24 पूछ जाएगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं, क्या 9 का टेबल ऐसा है जो 24 को लेकर आए, तो नहीं। 10 का नहीं, 11 का नहीं, 12 का हाँ, 12 का टेबल तो है, यानी 12 का टेबल है जो 2 मतलब कि 2 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 12 2 जा 24, यानी 24 ये हमें बताता है कि 12 अब रो लेने होंगे, 12 रो और 2 कॉलम्स लेने होंगे। अब क्या कोई है, तो हम कहेंगे कि देखिए जब यहाँ 24 है, इसका आधा मैंने पढ़ लिया है, और जब आधा पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि आधे में जो आया सो आया और नहीं आया तो एक बार लास्ट में वही टेबल आएगा जो एलिमेंट्स होगा। तो 24 है तो हमने 24 का टेबल पढ़ा 1 टाइम्स तो हमारा मिलेगा 24, यानी 24 का ये टेबल जो है 1 टाइम्स पढ़ूंगा तो 24 ही मिलेगा। यानी अब 24 देखिए हमने यहाँ रोज में 1 लगाया था और कॉलम से 1 में लगेगा। अब यहाँ हमने देखा कि भाई अब कॉलम्स रोज की संख्या कितनी होगी 24, रोज की संख्या कितनी होगी 24, तो कॉलम की संख्या 1 ये रहा। अब कोई ऐसा है ही नहीं पारा जिसमें 24 आ जाए। यह सिंपल सा मैंने कोशिश की आपको समझाने का, हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही आसान था, इसमें कोई हार्डली वाली बात नहीं है। हमने क्या देखा, हमने देखा कि पॉसिबल ऑर्डर निकालने थे 24 एलिमेंट्स का, यानी ऐसे एलिमेंट्स ये मैट्रिक्स का हमें ऑर्डर निकालना था जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 24 थी। मैंने क्या किया,
1 का टेबल पढ़ा 24 टाइम्स में, तब ये 24 एलिमेंट्स हमें मिलेगा। 2 का हमने टेबल पढ़ा 12 टाइम्स तो हमें 24 मिला। 3 का टेबल पढ़ा मैंने 8 टाइम तो 24 मिला। और यहाँ 4 का टेबल पढ़ा 6 टाइम तो 24 मिला। 6 का टेबल पढ़ा 4 टाइम्स तो 24 मिला। 8 का टेबल पढ़ा 3 टाइम्स तो 24 मिला। 12 का टेबल पढ़ा 2 टाइम्स तो हमें 24 मिला। 24 का टेबल पढ़ा 1 टाइम्स तो हमें 24 मिला। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसको पढ़ने पर 24 मिले, तो इतना ही ऐसा हो सकता है जिसमें हम मैट्रिक्स को बना सकते हैं। एक रो रखेंगे तो 24 कॉलम रखने होंगे, 2 रो रखेंगे तो 12 कॉलम रखने होंगे, 3 रो रखेंगे तो 8 कॉलम रखने होंगे, 4 रो रखेंगे तो 6 कॉलम रखने होंगे, और यहाँ 6 रो रखेंगे तो 4 कॉलम रखने होंगे, 8 रो रखेंगे तो 3 कॉलम रखने होंगे, 12 रो रखेंगे तो 2 कॉलम रखने होंगे, और 24 रो रखेंगे तो 1 कॉलम रखने होंगे। और ये ऑर्डर को आप बना कर देख लिए, आपका एलिमेंट्स जो होगा 24 ही होगा। ये सिंपल, कभी भी आपको कोई भी एलिमेंट्स को कहे कि इसका ऑर्डर बताइए तो सिंपली आप इसी ट्रिक का यूज कीजिएगा, आप एलिमेंट्स के ऑर्डर को बता सकते हैं। चलिए अब इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। देखिए कहा कि अगर 24 का आप ऑर्डर बता देते हैं तो 13 का भी बता दीजिए कि क्या होगा। चलिए अब हम 13 को देखते हैं। चलिए अब हम लोग ये 13 का देख लेते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, आंसर लिखेंगे, और यहाँ हम 13 का देने जा रहे हैं इसलिए लिख देंगे कि पॉसिबल ऑर्डर, देखिएगा पॉसिबल, ये आपको लिख देना है, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ किसका, तो 13 एलिमेंट्स। अब इसका हमें पॉसिबल ऑर्डर निकालना है किसके, जिसके एलिमेंट 13 है। तो आप बताइए, पहले तो 1 का टेबल पढ़ेंगे। 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे कि 13 आ जाएगा, तो भाई 13 टाइम्स पढ़ेंगे। 1 का पढ़ा 13 बार पढ़ेंगे तभी तो 13 आएगा। तो 13 पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि 1 रो आएगा और 13 कॉलम होगा, तब जाके पॉसिबल ऑर्डर होगा 13 का। दूसरा, क्या कोई दो का पढ़ा है जिसमें 13 आता हो, 3 का पढ़ा है 13, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, 11 का, 12 का, कोई ऐसा पढ़ा ही नहीं है दोबारा में 13 आए। तो हम क्या करते हैं, अब हम 13 का ही पढ़ा पढ़ेंगे। 13 का पढ़ा 1 बार पढ़ेंगे तो हमारा आएगा 13। तो 2 ही ऑर्डर बन पाएंगे, क्योंकि ये जो 13 है ना वो किसी संख्या में के मल्टीप्लाई में नहीं आता है, पढ़ा में नहीं आता है। तो हमने जब 1 का टेबल पढ़ा 13 टाइम्स तो हमें आया 13 एलिमेंट्स। जब मैंने 13 का टेबल पढ़ा 1 टाइम्स तो हमें आया 13 एलिमेंट। यानी 2 ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं किसका, 13 एलिमेंट का। ये आपको याद रखना है, समझे। यह सिंपल था। अब हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 को, कि क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 सेम टू सेम है। अगर ये आप समझ गए हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 आप चुटकी में 2 मिनट में बनाकर रख दीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। चलिए हम लोग तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कितना आसान है, हमने अगर दूसरा बता दिया है कि अगर आपको याद होगा, आप अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं, तो तीसरा बहुत ही आसान है। देखिए कहता क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है इसे आप समझ लीजिए। इफ़ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, एक ऐसे मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट 18 हो, 18 हो, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर, तब उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं, कौन सा संभव रो और कॉलम में हम उसके मैट्रिक्स को बना सकते हैं। इट कैन हैव, कौन कौन से हो सकते हैं, व्हाट इफ इट हैज़ 5 एलिमेंट, और 5 एलिमेंट अगर 5 का होगा तब हम उसे कैसे बनाएंगे। ये दोनों कहता है, ये दोनों एलिमेंट्स हमें ये बताता है कि 18 अगर एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए, 5 एलिमेंट है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर बताइए। बिल्कुल सिंपल, हमने अभी तो बताया था। तो सबसे पहले हम आंसर लिखते हैं, तो लिख लेते हैं जिसका हम पॉसिबल ऑर्डर बताने जा रहे हैं। तो आंसर लिखेंगे, और आंसर में सबसे पहले हम लिखेंगे किसका, 18 का पॉसिबल ऑर्डर। तो यहाँ लिख लेंगे पॉसिबल, देखिएगा ऐसे ही लिखिएगा, पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ किसका, तो 18 एलिमेंट्स। बहुत ही सिंपल, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 80 एलिमेंट्स। तो हम 80 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर निकालने जा रहे हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, हम बता दिए हैं कि पहले 1 के टेबल से शुरू करेंगे। 1 का टेबल कितना टाइम्स पढ़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो 1 का टेबल 18 टाइम्स पढ़ेंगे, माने 1 का पहरा 18 बार पढ़ेंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब ये होता है कि 1 रो और 18 कॉलम में हमें पहला मैट्रिक्स मिलेगा। दूसरा क्या होगा, क्या 2 के पहरा में 18 आता है, पहले आप सोच ले, हाँ 2 के टेबल्स में 9 टाइम्स में 18 आता है। यानी हमें ये पता चला कि जब हम
2 रो लेंगे, यानी रो की संख्या 2 होगी और कॉलम की संख्या 9 होगी, तब जाके 18 एलिमेंट्स होंगे और उसका एक ऑर्डर बनेगा। अगर हम 2 रो और 9 कॉलम में ये मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसके एलिमेंट्स 18 होंगे। तीसरा आप कोशिश कीजिए, 3 के पारा में 18 आता है क्या? हाँ आता है। तो 3 का पारा हम 6 टाइम पढ़ते हैं, तो ये 3 6 जा कितना हो जाएगा? 18। इससे हम ये पता चलता है कि 3 रो और 6 कॉलम लेने होंगे, तब एक एलिमेंट ये मैट्रिक्स बनेगा जिसका एलिमेंट होगा 18। अब क्या 4 के पारा में 18 आता है? नहीं आता है। 5 के पारा में 18 आएगा? नहीं आएगा। 6 के पारा में, हाँ, यहाँ 6 का पारा मैं 3 टाइम्स पढ़ दूं तो ये 18 को लेकर आ जाएगा। यानी अब यहाँ ये पता चला कि 6 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे, तब ये जाकर 18 एलिमेंट्स को लेकर आएगा। अब क्या और कोई है जो 18 का मतलब के एलिमेंट्स को लेकर आए? हाँ, तो 7 के पारा पढ़ लेता हूँ, टेबल पढ़ लेता हूँ। 7 के टेबल में आपका जो 18 है वो नहीं आता है। 8 के टेबल में 18 आता है क्या? नहीं आता है। 9 के टेबल में बिल्कुल आता है। 9 2 जा 18, यानी 9 का पारा मैं 2 बार पढ़ूँ तो 18 आ जाएगा। इसका ये मतलब पता चलता है कि 9 एलिमेंट आपको लेने होंगे। 9 आपका होगा रो और ये 2 ये होगा आपका कॉलम, तब जाकर आपका 80 एलिमेंट्स का एक ये मैट्रिक्स बनेगा। क्या और कोई है? हमने बता रखा था कि जब इस नंबर का हम आधा ले लेंगे तो हम डायरेक्ट जाएंगे इसके लास्ट पे, क्योंकि अब आधा के बाद कोई भी ऐसा पारा नहीं है जो इसको ला सके। तो हम यहाँ 9 तो ले लिए इसका आधा, तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 17 तक में कोई ऐसा पारा नहीं है जो 18 को लेकर आएगा, तो हम डायरेक्ट चल जाएंगे 18 पर, यानी 18 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये 18 एलिमेंट्स को लेकर आएगा। और ये देखिए 18, अब ये 18 हमें क्या बताता है कि रो होगा और 1 आपका क्या बताता है कि कॉलम होगा, यानी 18 रो और 1 कॉलम वाले मैट्रिक्स को हम एलिमेंट्स से हम मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ये आपके रहे पॉसिबल ऑर्डर्स। किसके? जिसके एलिमेंट आपके 18 हो उसके पॉसिबल ऑर्डर ये रहेंगे 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2 और यहाँ 18 इंटू 1। ये आपके पॉसिबल ऑर्डर रहे। अब एक और है जिसका नाम है कितना? 5। तो चलिए हम यहाँ 5 को देख ही लेते हैं। 5 क्या कहता है समझिए। हम पहले वही लिख देंगे, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स, यहाँ लिख देते हैं एलिमेंट्स, पॉसिबल ऑर्डर ऑफ 5 एलिमेंट्स। मैंने 5 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर बताइए। सिंपल है, हम 5 एलिमेंट्स का पॉसिबल ऑर्डर बताने जा रहे हैं, तो हम पहले क्या करेंगे? 1 का टेबल पढ़ेंगे, कितना बार में 5 आएगा? तो भाई 1 का टेबल 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 रो और 5 कॉलम वाले एक मैट्रिक्स बनेगा। दूसरा, क्या 2 के टेबल में ये 2 के टेबल में 5 आता है, 3 के टेबल में 5 आता है, 4 के टेबल में 5 आता है? नहीं आता है। और 5 के टेबल में 5 आता है 1 टाइम्स में। तो ये हमें क्या पता चला कि या तो 1 रो रखेंगे तो 5 कॉलम होगा, या तो 5 रो रखेंगे तो 1 कॉलम होगा। यही आपके 2 इसके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते थे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे समाप्त होता है और मैं इस वीडियो को भी यहीं पे समाप्त करता हूँ। इसके अगले वीडियो में मैं इससे क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आ रहा हूँ, उससे जितने भी उस वीडियो में बन जाए बेटर होगा। देखिए यहाँ पे मुझे वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वीडियो की साइज़ लंबी हो जाती है तो हमें पोस्ट करने में थोड़ी से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं यहीं पे रोकता हूं। और आप पढ़ते रहिए, मैं लेकर आ रहा हूं इसके अगले पार्ट में इसके क्वेश्चन नंबर 4 से। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो को वॉच किया। जय हिंद, जय भारत।